नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। तो आप इस सब्जेक्ट को जी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो जी के रूप में जैसे ये जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बीए का सब्जेक्ट है, बीए के अंतर्गत आपका राजनीति विज्ञान का है। तो इस सब्जेक्ट को जी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो बीएससी वाले पढ़ रहे हैं, बीएससी मैथ्स या फिर बायो हो। साथ ही साथ बी कॉम वाले पढ़ रहे हैं, बीसीए वाले भी पढ़ रहे हैं, बीबीए वाले भी पढ़ रहे हैं इसको जी के रूप में। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं इसको लिए इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, आप चाहे जी के रूप में हो या फिर जो बीए वाले हैं वो डीएससी के रूप में, अर्थात आपका जो राजनीति विज्ञान है, तो दोनों का जो सिलेबस है सेम ही है। सभी का सिलेबस सेम होने के कारण जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए हैं तो इसका पैटर्न समझ में आएगा एक तो कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब ये 70 नंबर का है, तो 70 नंबर में इतना सारा क्वेश्चन है, तो इसमें से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। और साथ ही साथ ये जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी का है, तो ये जो है 2024-25 सत्र का है, जो जनवरी में एग्जाम हो रहा है, जनवरी 2025 में हो रहा है। सत्र की हम बात करें तो 24-25 का है एग्जाम में। तो जैसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, तो अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जैसे रायगढ़ का यूनिवर्सिटी हो या फिर बस्तर का यूनिवर्सिटी या अन्य कोई भी, रविशंकर जैसे रायपुर का, सरगुजा का जो भी यूनिवर्सिटी है वो सब का है, तो वहाँ भी जो है सिलेबस लगभग सेम है। तो अगर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आप लिए जीए के रूप में लिए, डीएससी के रूप में या फिर किसी भी रूप में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, तो समझ में आएगा कि इसका जो क्वेश्चन है और कौन कौन क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं वीडियो को अंत तक, साथ ही क्वेश्चन को, तो इसको अच्छे से सभी को तैयारी कर लेंगे, तो फिर आपका बहुत वाला बेनिफिट होगा। क्योंकि बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आता है लगभग सेम उसी पैटर्न का दूसरे यूनिवर्सिटी में आता है, अर्थात जैसे छत्तीसगढ़ में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का जो एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम है। एनईपी 2020 के बाद तो और ही सेम ही है। तो सभी का क्वेश्चन जो है मिलता जुलता आता है, क्योंकि एक ही सिलेबस है, तो उसी सिलेबस से देना है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादातर देते हैं। तो इसलिए तो अगर दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं और एग्ज़ाम आपका भी नज़दीक है, तो इसको अच्छे से देख लें इस वीडियो को, और पूरा क्वेश्चन को अच्छे से लिख भी सकते हैं और इसको अच्छे से तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि इसमें से बहुत जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। अभी एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ही, और एक क्वेश्चन जो अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो दूसरा यूनिवर्सिटी के लिए बढ़िया है कि पहला एग्ज़ाम हो गया है बिलासपुर यूनिवर्सिटी का, तो इसको तैयारी कर लें, और ये जो है जी के लिए भी काम आएगा, और आपका जो बीए वाले हैं उनका डीएससी के भी काम आएगा। चलिए, वीडियो ऐसे में बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो है सेक्शन ए, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि सेक्शन ए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर में जो है पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है। और इसका जो ऑप्शन की हम बात करें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें, दार्शनिक पद्धति के आधार पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत लिखे गए प्रमुख ग्रंथ का नाम, जो कि यहाँ से आप ऑप्शन को भी अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तीसरी क्वेश्चन के बाद, लेवियाथन किसकी रचना है? तो हाब्स है। इसके ऑप्शन में अगला जो ऑप्शन है लॉक है, रूसो या मॉन्टेस्क्यू है, यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, चौथा क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ से स्क्रीन में देख सकते हैं, कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदाय संगठन को अलग करता है? भूभाग, प्रभुसत्ता, प्रशासन या जनसंख्या? तो ये जो है। और इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन की हम बात करें, तो अधिकार वह भाग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? तो बोसांके इसके ऑप्शन में ए है। बी ऑप्शन की हम बात करें तो ग्रीन, लास्की या फिर मैकायर, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो है अगला है, किस विद्वान के ग्रंथ का शीर्षक व्यक्ति बनाम राज्य है? तो किस विद्वान के ग्रंथ का शीर्षक व्यक्ति बनाम राज्य है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं लॉस्की है, प्रो अर्नेस्ट बर्कर है, कांट है या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये सब जो है क्वेश्चन है।
उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है? तो यहाँ से ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा या फिर अगला ऑप्शन जो है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, अर्थ नहीं अर्ध है ना, आधा। भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, कथन किसका है? तो के सीवियर, डाइसी, कार्ल फ्रेडरिक या फिर डॉक्टर अंबेडकर। तो ये जो है क्वेश्चन है। उसके बाद आध्यात्मिक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा देश है? तो ऑप्शन आपके यहाँ है अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो कनाडा। तो इस तरह से क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मताधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, यह मान्यता है। तो ऑप्शन है जनजातीय सिद्धांत की, नैतिक सिद्धांत की, कानूनी सिद्धांत की, सामाजिक सिद्धांत की। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो जो है खंड ए में ही लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। यहाँ से आप भी देख सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, समझाइए। राज्य के उत्पत्ति की शक्ति सिद्धांत को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कानून के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद वयस्क मत अधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5वां है लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो है खंड ए में हुआ क्वेश्चन, जो कि वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तरीय के रूप में। उसके बाद जो है सेक्शन बी खंड बा की हम बात करें तो ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और जिसमें से जो है 4 यूनिट सिलेबस, 4 यूनिट का सभी को पता है, और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तो यूनिट फर्स्ट, और यहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें से राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए एवं उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, और इसके अथवा में व्यवहारवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उसके बाद यूनिट सेकंड की हम बात करें, यूनिट सेकंड में जो है राज्य की उत्पत्ति के द्वैध सिद्धांत की विवेचना कीजिए या फिर राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए। उसके बाद जो है यूनिट थर्ड की हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन है, और जॉन ऑस्टिन के संप्रदाय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट जो है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए एवं गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से जो है यूनिट थर्ड का जो है अर्थात 5वां क्वेश्चन का जो है 2 क्वेश्चन हो गया अथवा करके। उसके बाद जो है यूनिट चौथा की हम 2 क्वेश्चन की बात करें तो राजनीतिक दल का अर्थ एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए, और इसके अर्थ में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या तथा आलोचना कीजिए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर जो कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी का है और कंप्लीट हुआ, और आप जी एवं डीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिए इसका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।